सच्चिदानंद भगवान की। हम तो भागवत के मंत्र का जयकारा इसलिए लगाते हैं कि ये नाम भागवत के चतुर्थ श्लोकी में भी है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हम सच्चिद आनंद जिनसे सृष्टि उत्पन्न होती है, स्थित और लय होती है, ऐसे सच्चिद आनंद को जो भगवान कृष्ण के रूप में आए उनको नमस्कार करते हैं। अभी आपने सुना भारत में जन्मे हो भाग्यशाली हो, पर साथ में कह दिया भारत में तो कुत्ते भी जन्मे, भैंसें भी जन्मी। ठीक है, तो हम दोनों कहते हैं, भारत में जन्मे हो और मनुष्य हुए हो। ठीक है, यदि मनुष्य और कहीं होते, रूस धार्मिक प्रवचनों पर प्रतिबंध लगाए, ईश्वर पर कोई चर्चा नहीं करो, स्वास्थ्य पे कर सकते हो, मन के लिए कर सकते हो, मन को ठीक रखो, भगवान की नहीं, प्रतिबंध है। ठीक है, तो वहां होते तो कभी ये जरूर है कि जो जंगल में भीलनी रहती है ना, वो चंदन को भी जला देती है। तो कभी कभी ये भी देखा, भारत में तो इतने कथाकार हैं, साधु हैं कि आप देख के सिर भी नहीं झुकाते। कभी कभी झुकाते हो तो जो तुम्हारा परिचित है उसको कर लिया। खैर, तो इसलिए अन्य जगह मनुष्य होते तो, और यहाँ जानवर होते तो बेकार था, पर भारत में हो और मनुष्य हो। मनुष्य के अतिरिक्त इस सत्य को सुनने की, समझने की शक्ति किसी में है ही नहीं। कोई रामायण ग्रंथों में ऐसे ही नहीं कहा मनुष्य का जन्म, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम। मनुष्य का शरीर और मोक्ष की तरने की इच्छा ईश्वर के कृपा से मिलती है। आपको लगता ही नहीं होगा मनुष्य ईश्वर की कृपा से होते हैं। मनुष्य ईश्वर के पुण्यों से भी होता है। मैं पहले प्रवचनों में कह चुका हूं, पुण्य से तो कभी कभी अच्छी नस्ल के कुत्ते बन जाते, सेवा होती। बूढ़े की नहीं होती सेवा जितनी कुत्ते की होती। यदि पुण्यों का फल भोगना होता तो परमात्मा हमें रास का अच्छी जाति का घोड़ा बना देता, लोग मालिश करते। लोग जानते होंगे कुत्तों जानवरों की भी मालिश घोड़ों की होती है, सेवा होती है, खरारा होता है। यदि केवल पुण्य का फल भोगने के लिए भगवान चाहते तो कुछ भी बना देते। और अमेरिका का तो कुत्ता कहने क्या है। अमेरिका में कई लोग इधर उधर यदि जाते हैं तो कुत्ते की सेवा के लिए एक व्यक्ति नियुक्त करके आते हैं। कई लोग कहते हैं हम आना चाहते थे पर कुत्ते का ख्याल कौन करेगा। बूढ़ों को छोड़ देते हैं, बूढ़े माँ बाप से अलग रहते हैं। अभिप्राय है हम पुण्यों के फल भोगने के लिए मनुष्य नहीं बने, भगवान ने कृपा करके इसलिए मनुष्य बनाया कि पुण्य या पाप तो तुम भोगोगे जो करके आए हो, उससे भगवान तुम्हें माफ नहीं करेंगे। मनुष्य शरीर बना के भी गरीब, मनुष्य शरीर बना के भी कोई रोग, कई अभाव, इसलिए भगवान तुम्हें माफ नहीं कर रहे। मनुष्य बना के
तुम फल भी भोगोगे जो पहले करके आए हो। कई बार पशु बन के भी कोई पाप नहीं है तो सुख भोग रहे हैं। मनुष्य भी कई सुख भोग रहे हैं, पर मनुष्य बनकर तुम पहले जन्म के पाप और पुण्य के अनुसार कुछ भोगोगे तो। पर एक भगवान ने कृपा की है, मुमुक्षुत्वम। तुम कथा सुनकर गुरु की शरण जाकर अपना उद्धार कर सकते हो। बस इतनी छूट भगवान ने दे दी। ये करुणा है। फिर बता दूं, शायद मेरा अर्थ स्पष्ट ना हुआ हो। फल देते तो किसी योनि में दे देते, इसलिए फल देने के लिए नहीं बनाया मनुष्य, और फल से माफ करने के लिए नहीं बनाया। वो भोगो, जहां जाओगे भोगोगे। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरव, वो भोगना पड़े। लेकिन भगवान की करुणा है, मनुष्य बनाकर मोक्ष की इच्छा दे दी है, इसलिए तुम अगला जन्म से छुटकारा पा जाओगे, या इतने भक्त बनोगे, इतने भक्त, शालोक्य सायुज्य सामीप्य मुक्ति मिल जाएगी, कैवल्य मिलेगी, सालोक्य सायुज्य मिलेगी, भगवान के समीप रहोगे। जैसे कई लोगों को ज्ञान ना भी हो, बहुत लोगों को देखते हैं, हम यहाँ आते हैं तो हमारे दर्शन करते हैं, बैठे हैं, आनंद है। तो ये भी गुरुओं की समीपता का एक सुख है। ये सालोक्य है, सामीप्य है। सेवा का अवसर मिल जाए। कई लोग सोचते रहते कोरोना के कारण बहुत रोक लगी है, तो कई लोग सोचते हमें पैर नहीं छूने देते। अब देखो, छूने में कुछ तो तुम्हें अच्छा लगता होगा, ठीक है, तो लगता है। एक बार हमने नियम बनाया, पैर नहीं छुआएंगे, सचमुच, ये कोरोना के पहले। पर ये देखा, इन्हें छूने में कई को इतना सुख मिलता है, तो फिर हमने नियम छोड़ दिया। कई का तो पैर छूने में ध्यान सा लग जाता है। कई लोग हमारे पुराने, जब हम ध्यान कराते थे, आरती करते करते आंखें बंद खो गए। पर इसमें श्रद्धा की कितनी मात्रा, विश्वास कितना कम ज्यादा है। इसलिए एक श्लोक कह के पूरा करेंगे। कथा में देखो, यज्ञ में, कथा में, किसी कार्य, अच्छे अनुष्ठान में बाधा नहीं डालनी, तो ज्यादा देर हम बाधा नहीं डालेंगे। एक चीज कह के समाप्त करेंगे। ये सब के लिए मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरु, इतनी चीजें गिन लेना। मंत्र में, तीर्थ में, द्विज में, ज्योतिषी में, औषधि में, मंत्र में, तीर्थ में, जिसकी जितना ही विश्वास, जैसा विश्वास होता है तैसा ही लाभ होता है। इसलिए यहीं आके गंगे तो दर्शनान मुक्ति, गंगा के दर्शन से मुक्ति होती है। और हम तो ये तक मानते हैं, कई लोगों को हमने आज कहा था कि भाई तुम गंगा स्नान करके आते हो, हम स्नान किए लोगों का दर्शन कर लेते हैं, हमें गंगा का पुण्य मिल जाता है, ठीक है। तो गंगे तो दर्शनान मुक्ति, फिर भी विश्वास नहीं होगा तो अभी मुक्ति ढूंढेंगे। गुरु मंत्र लेने से, जाप करने से मुक्ति मिलती है। कई जाप भी करते हैं, पर मुक्ति चाहिए, मिल जाती है। शरीरांत में मुक्ति अनेक विधियों से, साधनों से मिलती है, पर जीते जी कैवल्य आत्मज्ञान से ही मिलता है, ठीक है। तो परीक्षित ने मृत्यु के, सांप के काटने के भय से कथा सुनी।
यदि मृत्यु नजदीक हो तो कथा में मन ज्यादा लगेगा। कोई दर्द ना हो, तकलीफ ना हो, कोई बहुत बड़ी पीड़ा ना हो, तो यदि मृत्यु बता दी जाए कि अब 7 दिन के मेहमान हो, अच्छा ज्योतिषी बता दे, तो आपका भजन में मन लगने लगेगा। मैं पक्का कहता हूं, जिसका मन नहीं लगता उसका भी लगेगा। पर अभी चूंकि पक्का नहीं है, इसीलिए मैंने बहुत बार दोहराया है कि परीक्षित को श्राप नहीं मिला, वरदान मिल गया। और तुम्हें चूंकि कोई श्राप मिला नहीं, इसलिए निश्चिंत हो। जबकि खतरा यह है कि उनको 7 दिन गारंटी थी, हम लोगों को अगले दिन की कोई गारंटी नहीं है, पर निश्चिंत है। ईमानदारी से, मैं कोई गप नहीं लगा रहा, मैं गहरे मन की बात कहता हूं। यदि इनमें से किसी को सचमुच नजदीक मौत हो, बता दे डॉक्टर देख के कि अब तो इनका ये खराब हो गया है, बचेंगे नहीं, मन भजन में लग जाएगा। अभी नींद आ जाती है, भजन में मन नहीं लगता, ठीक है। अब ज्यादा क्या कहना, 2 चीजों ये याद रखना, ये भगवान ने गीता में कहा है, यदि कल्याण चाहते हो तो क्या करो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। यदि कल्याण चाहते हो तो जन्म और मृत्यु, दुख और बुढ़ापा, जरा, इनकी याद करो कि आएगा। बूढ़ों को देखो, लाशों को जो जा रहे हैं राम नाम से, उन्हें देखो, फिर देखो, तो इसकी याद रहेगी तो कल्याण होगा। इसलिए 2 चीजों को भूल मत, जो चाहे कल्याण। कल्याण चाहो तो 2 चीजों को याद रखो। तो क्या है, एक का क्या है, एक मौत को। ये मौत बड़ी महान है, ये न डरवाती ना, ओ तो जाने क्या करते। मृत्यु भी हमारे कल्याण के लिए, और मृत्यु ना होती तो हम न ईश्वर खोजते न सत्संग करते। इसलिए 2 चीजों को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण, एक मौत को, मौत को याद करो, और दूजे श्री भगवान। क्योंकि केवल मौत हो, नारायण न हो तो क्या करोगे। मर रहे हैं, दवा कोई है ही नहीं, तो मरने वाले की दवा क्या है, कथा। ये तो सीधी सीधी बात है, कम से कम भागवत तो सीधी है कि परीक्षित को 7वें दिन मरना है, इसलिए भागवत सुनी, ठीक है। तो मृत्यु जिनके नजदीक है वो भागवत सुने। और पहचान क्या है कि सांप भी आए, मृत्यु का समय आए, यदि किसी के रहने से मृत्यु बचती भी हो तो कह दे नहीं तुम जाओ, अब हम वहां पहुंच गए हैं जहां मृत्यु नहीं पहुंचती। देखो, मृत्यु देह तक ही पहुंचती है। जो देह को पहले ही छोड़ गया, देह छोड़कर आत्मा राम हो गया, मौत वहां कहां जाएगी। मौत तो हर एक की गति अपनी अपनी जगह है। आंख रूप में ही जाएगी, कान शब्द में ही जाएगा, नाक गंध में ही जाएगी। मौत जन्मे हुए पदार्थों में ही जाएगी। जो जन्मा ही नहीं वहां मौत जाएगी ही नहीं। तो अजन्मा को खोजो, न जायते मृते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर। शरीर के मारे जाने पर भी जो नहीं मरता, उसको शरीर रहते, शरीर रहते, नहीं तो शरीर की क्या जरूरत, शरीर रहते उसे खोज लो जो मरता नहीं। और वो सबके अंदर है, पर वो मिलता नहीं। क्यों, हमारी नजर। ये घिसा पिटा एक उदाहरण दे के खत्म करते। एक बुढ़िया रास्ते में अंधेरे में सुई ढूंढ रही थी,
तो अंधेरा था तो उजेला, लाइट जलाई, बल्ब जल गए, रोड के ढूंढ रही थी। कुछ नौजवान निकले, उन्हें तरस आया कि बुढ़िया बेचारी ढूंढ रही है, कुछ मिल नहीं रहा। तो कहा, माता जी क्या ढूंढ रही हो? कहने लगे, सुई खो गई है। कहते, कहाँ खोई थी? कहते, वो तो घर में। तो कहे, रोड में क्यों ढूंढ रही? कहे, घर में अंधेरा है इसलिए रोड में ढूंढ रहे। ठीक है, तो आपका अमृत अंदर खोया है, सुख अंदर खोया है, ढूंढ संसार में रहे हो। कहें क्यों? कहें ये दिखता है, अंदर दिखता ही नहीं। ठीक है ना, अंदर अंधेरा है। तो जहां अंधेरा है वहां उजेला हो, जहां चीज है वहां उजेला करो, मिलेगी। रोड के उजेले में थोड़ी मिलेगा। इसलिए इंद्रियां परांची खानी व्यतनत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैच्छत् आवृत्य चक्षु अमृतत्व बीच। अमृत की इच्छा रखने वाले इंद्रियों को रोककर अंदर जाते हैं, अंदर सजग होते हैं और उन्हें आत्मा मिल जाती है। ठीक है, तो आप, मैंने धन्यवाद के लिए इसीलिए कहा था कि ये सब बोल देंगे, मैं पहले थोड़ी सी बात कह दूंगा, इसलिए अब मैंने किसी को धन्यवाद दिया नहीं, पर चलो सबको इकट्ठे दे ही देता हूँ। ठीक है, सबको इकट्ठे धन्यवाद। जो जो ईमानदारी से, विशेष करके उनको जो ईमानदारी से श्रद्धा विश्वास करते। क्यों? बिन विश्वास न कौनो सिद्धि, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति स्वांतस्थमीश्वरम। अंदर बैठा हुआ ईश्वर भी बिना श्रद्धा विश्वास के नहीं मिलता। इसलिए हम भवानी शंकर श्रद्धा और विश्वास को नमन करते हैं। और तुम भी जो श्रद्धा और विश्वास से सुने हो उन सबको हम नमन करते हैं। धन्यवाद तो देने ही, नमन करते हैं। क्योंकि आदमी विश्वास नहीं करता, ये विश्वास ही नहीं करता, सुन लेता है, विश्वास नहीं करता। नहीं गंगा नहाया है बस। कबीर साहब ने सुना कि मगहर में मरने से कल्याण नहीं होता, अकल्याण होता है। तो कबीर साहब मगहर में मरने गए। पूछा क्यों? कहते यदि मगहर में मरने से होता है तो राम नाम जो मैंने जपा है उसका क्या होगा? तो जो आपने भजन किया, जो गंगा स्नान किया, उसका बेकार चला जाएगा। इसलिए तुम कहीं भी शरीर छोड़ो, हरिद्वार में छोड़ो तो कहने क्या है, जिन्होंने गंगा स्नान किया, भगवान का चरणामृत पान किया और भागवत कथामृत पान किया, वो तरने की चिंता क्यों करते हैं? मुक्ति उन्हें खुद ही ढूंढ लेगी। ओम शांति शांति शांति। बोलो स्वामी जी महाराज की जय।